और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात आस्था, भक्ति, उमंग और उल्लास की करते हैं। देश भर में आज भाई दूज का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का ये पर्व मनाया जाता है। इस तिथि का संबंध यमराज से होने की वजह से इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। परंपरा के मुताबिक इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और उसके हाथों से बना भोजन ग्रहण करता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी मौके पर मथुरा से प्रयागराज तक लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मथुरा का नजारा दिखाते हैं। मथुरा के पवित्र घाटों पर आज सुबह से ही उत्साह का माहौल है। यमुना में डुबकी लगा रहे भाई बहनों का उत्साह देखते बन रहा है। दरअसल दूर दराज से यहाँ हर साल सैकड़ों भाई अपनी बहनों के साथ पवित्र स्नान करने आते हैं। और देखिए, कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज और यमुना जी सूर्य देवता के पुत्र पुत्री हैं और यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये वरदान दिया है कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के साथ यमुना में डुबकी लगाएगा वो सीधा बैकुंठ धाम जाएगा। लिहाजा हर साल भाई दूज पर यहाँ लोगों की भीड़ पवित्र स्नान के लिए आती है। पहले भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं, उसके बाद यमराज के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच जाते हैं। मैं नैरोबी कीनिया से यमुना स्नान के लिए स्पेशली आया हूँ। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा मानते हैं कि हम लोग इस बंधन से छूट जाते हैं, जन्म के बंधन से। जैसे यमुना मैया ने अपने भाई यमराज के साथ स्नान किया था इसी विश्राम घाट पर, तो हम भी आज इसीलिए अपने भाई के साथ इसी विश्राम घाट पे स्नान करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे भी कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ है, तब आज हमको स्नान करने को मिला है। बोलो यमुना मैया की जय। हम यमुना के पवित्र घाट विश्राम घाट पर मौजूद हैं और आज जो भाई दूज का पर्व है बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में भाई बहन यहाँ पहुँचे हुए हैं और यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। बताया जाता है कि जो यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन थे, तो यमुना जी ने अपने भाई यमराज से एक वरदान मांगा कि भाई यम द्वितीया के दिन जो भी व्यक्ति यहाँ अपनी भाई बहन के साथ आके स्नान करेगा वो यम फांस से मुक्त हो जाएगा। तो यम फांस से मुक्त होने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ भाई बहन पहुँचते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। बात करें विश्राम घाट की, तो विश्राम घाट इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, कंस का वध करने के बाद भगवान जब ब्रज में घूमे, मथुरा में घूमे, तो यहाँ पहुँचे तो यहाँ बैठ के भगवान ने विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट है। और आज विश्राम घाट पर हजारों की संख्या में भाई बहन पहुँच रहे हैं और दोनों भाई बहन एक दूसरे को नहला रहे हैं, खुद नहा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। तो इस तरह भाई बहन यहाँ हाथ पकड़कर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद इसके पीछे अगर बात करेंगे हम, ये विश्राम घाट है, अगर थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यमराज और यमुना जी का मंदिर है। यमराज और यमुना जी का मंदिर है, तो सबसे पहले भाई बहन यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद यमराज जी के यमुना जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ उनकी पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद फिर जो बहन है वो भाई के टीका करती है और कुछ मिठाई खिलाती है। तो ये बरसों पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है और लोग निभा रहे हैं। बड़ा ही पवित्र जो पवित्रता है इस भाई बहन के रिश्ते की, वो यहाँ पर निभाई जा रही है। और हजारों की संख्या में भाई बहन, ये यमुना के 16 घाट हैं। अगर 16 घाटों की बात करें तो 16 घाटों पर इसी तरह हजारों भाई बहन स्नान कर रहे हैं। भाई अपनी बहन को नहला रहा है, बहन अपने भाई को नहला रही है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे, मथुरा। भाई दूज पर मथुरा में यमुना के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस तैनात है और साफ सफाई के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यम द्वितीया का त्यौहार है। भाई बहन के त्यौहार में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं जो यमुना में खासकर विश्राम घाट पे साथ में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं।
और यमराज जी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इसके दृष्टिगत पहले से ही नगर प्रशासन द्वारा नगर निगम के साथ और पुलिस के साथ व्यवस्थाएं की गई हैं। ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं, पूरे घाट पे बैरिकेडिंग की गई है जिससे किसी प्रकार से अव्यवस्था ना हो, और साथ में हर जगह जगह पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है दोनों तरफ, घाट के इस तरफ विश्राम घाट में भी और दूसरी तरफ जमुना पार में भी, जिससे और साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है, पानी का टैंकर लगाया गया है। तो ये कोशिश की गई है कि किसी तरह से श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लगभग 1 लाख के आसपास श्रद्धालु आ चुके हैं अभी तक स्नान करने के लिए। उसमें नगर निगम की तरफ से तैयारियों के दृष्टिगत जो तैयारी की जाती है, उसमें जो नदी की तरफ जो बैरिकेडिंग की जाती है, जिसमें लोग गहरे पानी की तरफ स्नान करने के लिए न जाएं, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत उपाय किए जाते हैं। हमारे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ जो मोबाइल टॉयलेट है, पेयजल के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है, और जो चेंजिंग रूम बनाए गए हैं जिससे महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो स्नान करने के बाद वहां जाकर कपड़े चेंज कर सकें। और जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है कि किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। और चलिए इसी भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं मथुरा से। मथुरा की रौनक वो दिखाएंगे, और साथ ही पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले मदन जी आपके पास आते हुए, मथुरा में देखिए इस वक्त रौनक कैसी है वो आप दिखाइए, और इस वक्त वहां पर आप किस जगह पर मौजूद हैं वो भी बताइए। देखिए, हम विश्राम घाट पर मौजूद हैं, और विश्राम घाट से सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो रात करीब 12 बजे से स्नान शुरू हो गया था। उसके बाद बराबर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जो भाई बहन है वो इस पवित्र, जो आज भाई दूज है, भाई जो बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसको निभा रहे हैं। सभी भाई अपनी बहन के साथ यमुना जी में फिरकी लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद फिर जो बहन है वो भाई का यही यमुना किनारे खड़े होकर तिलक कर रही हैं। तिलक करने के बाद उनको मिठाई खिला रही है, बच्चे दे रही है। तो रात 12 बजे से ये स्नान शुरू हुआ है, और अब दोपहर के 12 बजने को, लेकिन भीड़ जो है वो बराबर आ रही है, और बराबर लोग आ रहे हैं, बराबर स्नान कर रहे हैं, बराबर भाई बहन यहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और यहाँ विश्राम घाट के पीछे अगर बात करें तो यमराज जी का मंदिर है, यमराज जी और यमुना महारानी का मंदिर है। फिर उस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जो इनमें प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, समर्पण है, वो सब देखने को मिल रहा है। भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ आ रहे हैं और यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। जी चलिए मदन जी आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें आप और दिखाइएगा। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आज भाई दूज का पर्व काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले आज के इस पावन पर्व की महत्ता के साथ आप ये जरूर बताइएगा संजय जी, जो आज बहन अपने भाई को तिलक लगाती है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उससे कितने ग्रह दोष जो भाई के ऊपर होते हैं वो संकट मिट जाते हैं। जी सबसे पहले कहते हैं कि जो तिलक होता है, मंत्र आता है। सबसे पहले अगर किसी ब्राह्मण को तिलक करते हैं तो अलग मंत्र होता है, भाई को तिलक करते हैं तो अलग मंत्र होता है। मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु न मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि मतिकरणम भव्यहरणम गिरिजाशरणम गणेशम। तो कहा जाता है कि जो तिलक लगाया जाता है वो हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क को जो है मंगल का प्रतीक माना गया है, और जिस स्थान पर तिलक लगता है माथे के ऊपर वो हमारा मति स्थान है, जिस कारण से भाई के मन में शुद्धता, पवित्रता ये सब आती है और भाई की बुद्धि अच्छी होती है। और कहा जाता है कि जब बहन तिलक लगा देती है तो विजय श्री का प्रतीक होता है। और कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, क्योंकि जो अकाल मृत्यु से बचाता है वो तिलक है, क्योंकि व्यक्ति के मन में भाव आ जाता है विजय श्री का। और जिस प्रकार से कहावत भी है कि एक यम और जो है यमुना की कहानी भी आपने सुनी होगी कि यमुना बहुत रिक्वेस्ट करती है अपने भाई से कि आप मेरे घर आओ, भोजन करो। तो क्या है कि यमराज जो है जाते नहीं है, पर बहुत समय के बाद जो अपनी बहन के घर जाते हैं
और कहा जाता है कि जब कोई भी भाई इस यम द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर जाकर के तिलक करा करके अगर भोजन कर लेता है, भोजन ग्रहण करता है, तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये जो तिलक है वो स्नेह का प्रतीक भी है, प्यार का प्रतीक भी है, और पावर का प्रतीक भी है, और शुभता का प्रतीक भी है। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है, दोज जो तिथि होती है, शुभ मानी जाती है, और उस दिन जो है तिलक किया जाता है। तो द्विज का अर्थ भी होता है कि दोनों के बीच में प्रेम रहे, भाई और बहन में प्रेम रहे। तो क्या है कि एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं उसको द्विज कहते हैं। तो द्विज और द्वितीया तिथि भी कहा जाता है। तो दोनों के अंदर जो है प्रेम की भावना रहे, आस्था रहे, शुभता रहे, इस वजह से तिलक लगाया जाता है, और अकाल मृत्यु से बचने के लिए लगाया जाता है। तो ये इसके पीछे की कहानी भी है। और एक दूसरी कहानी भी है कि एक बुजुर्ग स्त्री के जो है 8 बेटे थे, और उसने जो है सात बेटे थे, और उनमें से शादी करी एक की। तो एक को जो है सर्प ने डस लिया। तो सर्प ने डस लिया, तो डसने के वक्त जो है उसकी जो है एक तरह से मूर्छित हो गया। और कहा जाता है कि जब दोबारा से इस व्रत को रखा गया, यम द्वितीया के व्रत को, तो उसकी बहन ने उसके लिए व्रत रखा, तो उससे उसके जीवन में शुभता आई और वो अकाल मृत्यु से बच गया। ये कहावतें हमारी जो कहानियां हैं, पुराने पौराणिक कहानियां हैं, उनमें बड़ा विचार से बताया जाता है, विस्तार से बताया जाता है कि किस तरीके से तप करा जाए। और जितनी भी हमारे यहाँ परंपराएं हैं उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स भी होते हैं। और जो तिलक जिस स्थान पर हम लगाते हैं वहां हमारा मन शांत होता है, चित्त शांत हो जाता है। चित्त की शांति के लिए तिलक है ये। बिल्कुल जी। चलिए संजय जी, बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने बताया कि तिलक का महत्व क्या होता है, इससे प्रभाव क्या होता है हम सबके ऊपर। चलिए इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे पंडित जी आपके साथ। मदन जी आपके पास आते हुए, मदन जी तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, पीछे बड़ी ही संख्या में आपने जैसे बताया कि भाई बहन पहुंचे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। तैयारियां यहाँ पर कैसे की गई हैं, व्यवस्था कैसे दुरुस्त की गई है, एक बार उसके बारे में बताइए। और अगर आपके लिए संभव है किसी से बातचीत करना तो वो भी कीजिएगा। देखिए, अगर तैयारी की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स किए गए हैं, और लोगों को एक ही रास्ते से आने दिया जा रहा है और एक ही रास्ते से जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो स्नान है ना, हर आदमी ये चाहता है कि मैं विश्राम घाट पे जाके स्नान करूं। बाकी 16 घाटों पर तैयारी है, लेकिन जो भीड़ है, जो भीड़ का सैलाब है जहाँ हम मौजूद है, ये विश्राम घाट है हमारे पीछे, तो ये भीड़ का सैलाब यहीं पर उमड़ रहा है। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम द्वारा भी यहाँ जगह जगह गोताखोर लगाए गए हैं। नगर निगम की टीम मौजूद है, तमाम स्टीमर यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है अपना? आप भाई के साथ स्नान किया आपने, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, कहाँ से आए आप? गुजरात से आ रहे हैं। हाँ, स्नान किया बहन के साथ? आपके साथ बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर पे आ गए, ऐसा स्नान करने के लिए उनको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ी व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है, पर ऐसा भीड़ में तो होता ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं इधर आने की। तो जो लोग हैं वो स्नान करने आ रहे हैं तमाम, और जो इतना उत्साह है ना, जो समर्पण है भाई बहन का, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से आई हैं। स्नान किया आप लोग ने, कैसा आनंद आया स्नान करके? क्या बताते हैं यहाँ की जो परंपरा है, क्यों स्नान करने आते हो? ये बोलते हैं कि यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र मेहता। कहाँ से आया आप? बीकानेर से। तो कैसा स्नान कर लिया? स्नान का महत्व खूब बड़ा है। भाई बहन जो साथ में स्नान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है, और यम का उसको लेने नहीं आते, धर्म राजा लेने आते, वही विधान है, क्योंकि सब साथ में। तो जो देखिए, ये समर्पण है, विश्वास है, और अपने धर्म के प्रति जो आस्था है, इस तरह सभी लोग जता रहे हैं, कह रहे हैं तो धर्म राज की जो यम फांस है उससे यहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है। और हम सब भाई बहन यहाँ स्नान कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ भाई दोस्त का पर्व मना रहे हैं। जी संजय जी, देखिए तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आज का पर्व कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्नान किया जा रहा है, भाई बहन खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपने तिलक का महत्व बताया, एक कथा होती है संजय जी भाई दूज के दिन जो पढ़ी जाती है तिलक से पहले, उस कथा के बारे में भी थोड़ा बताइएगा।
जी। कहा जाता है कि जो यम द्वितीया का दिन होता है उस दिन जो है सुहागन स्त्रियां जो है व्रत रखती हैं, और कहा जाता है कि भाई की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो एक जो भाई होता है, कहते हैं कि जब उसका विवाह हुआ तो विवाह के वक्त जो है सारी जो बहनें थी वो जो है मिट्टी खोदने के लिए जाती हैं, और भाई भी कहते हैं कि उनके साथ चला जाता है, और मिट्टी खोदते 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 जो है एक भाई को जो है वो सर्प डस लेता है। तो जिस कारण से बहन जो है प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा रख लेती है, अटल कर लेती है कि मेरा भाई जो है जरूर जीवित होना चाहिए। इस प्रकार से मन में प्रण कर करके बहन जो है अपने भाई को जमीन से लेकर के उसके माथे पर मिट्टी का तिलक लगा देती है, और जहाँ पे उसको सांप डसता है तो वहां पर मिट्टी लगा देती है। तो जो उसकी नंदे होती हैं वो कहती हैं तो बड़ा अशुभ हुआ, परंतु क्या है कि वो कहती है कि मेरे पति के जो है प्राण अवश्य ही बचेंगे, और इस प्रकार से अपने मन में जो है प्रण कर लेती है। और सर्पदेव यम की कृपा से जो है सर्पदेव जो है दोबारा से उसका जहर वापस ले लेते हैं, और इस कारण से उसके प्राण बच जाते हैं। तो कहा जाता है कि शास्त्रों में जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर के तिलक कराता है, उनके घर का भोजन, भोजन क्या है, अमृत तुल्य है, उसको ग्रहण करता है तो अमृत के समान उसकी आयु बढ़ती है। और कहा भी जाता है कि काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिकम दिक्वा पुनर्जन्मते। जब हम कोई भी आचमन कर लेते हैं तब भी हमारी काल मृत्यु से बच जाते हैं। तो ये एक स्टोरी ये है। और एक दूसरी कहानी है कि यम और जो है यमुना जो है सगे बहन भाई हैं, सूर्य के पुत्र हैं और छाया के पुत्र पुत्री हैं। और कहा जाता है शास्त्रों में कि जब कोई भी व्यक्ति जो है जाकर के यमुना जी में स्नान कर लेता है, बहन भाई भी, तो उस वक्त जो है भगवान की ऐसी असीम कृपा होती है कि यम को जो है मृत्यु का कारक माना जाता है, और यमुना को जो है पवित्रता का कारक माना जाता है, जो आपको वैकुंठ दायिनी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू, ये जितनी भी पवित्र नदियां हैं, कहते हैं कि सारी नदियां जो है पहुंचती कहाँ पर है, अंतिम अवस्था क्या होती है, सागर में। जैसे हम गंगा सागर कह देते हैं, तो सारी नदियां मिलकर के जो है गंगा सागर से जो है भारतवर्ष में चली जाती हैं, जब गंगा और यमुना बीच में मिल जाती हैं। तो ये कहावत भी है कि अगर आपको वैकुंठ जाना है, भगवान के समीप जाना है, तो आप देखिए भगवान शंकर जो है डिस्ट्रॉय लॉर्ड माने जाते हैं, उनके जितने भी गण हैं उनकी पूजा होती है। आप देखें शिव जी की खुद की पूजा होती है, उनके माथे पे मस्तक पे चंद्रमा है, चंद्रमा की पूजा होती है, गंगा की पूजा होती है, नंदी की पूजा होती है, उनके दोनों पुत्रों की पूजा होती है, पार्वती की पूजा होती है। तो क्या है कि भगवान डिस्ट्रॉयड लॉर्ड जो है, उन्होंने सब कुछ जो धारण किया होता है, उनकी सभी वस्तुओं की पूजा होती है। और कहा जाता है कि मृत्यु, जन्म और मृत्यु जो है भगवान के हाथ में होती है। और जो शिव की कृपा से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, भैरवाष्टकम का पाठ करते हैं, तो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए। भाई दूज का ये पर्व इतना खास क्यों है, और मदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। बिल्कुल शगुफ्ता, अब समापन की ओर ये यात्रा चल पड़ी है। इसकी शुरुआत कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से शुरू हुई और अब 6 महीने मां गंगा मुखी मठ में विराजमान होंगी, जहां पर श्रद्धालु उनके दर्शन पूजन कर सकेंगे। और आज सुबह शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। देखिए पुजारियों ने विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की और कपाट बंद होने के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं अब से थोड़ी ही देर बाद दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर लगभग 12:30 बजे शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। गाजे बाजे के साथ मां यमुना की डोली रवाना होगी। इसके बाद आखिरी धाम यानी बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की बारी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद किए जाएंगे और इसके साथ ही इस साल की 4 धाम की यात्रा का समापन भी हो जाएगा। और चलिए केदारनाथ धाम की बात कर रहे हैं, जिसके कपाट आज सुबह ही बंद हुए। शीतकाल के लिए जब केदारनाथ धाम मंदिर बंद होता है तब ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ की पूजा होती है। हर साल दिवाली के बाद भैया दूज के दिन बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट बंद किए जाते हैं और बाबा के चल विग्रह की डोली ऊखीमठ पहुंचा दी जाती है। इस बार भी विधि विधान से अनुष्ठान के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरी की गई। आपको दिखाते हैं कैसे बंद हुए केदारनाथ के कपाट और किस तरह धूमधाम से रवाना हुई बाबा की डोली।
हर हर महादेव की जयकार। बम बम भोले की गूंज। भारत माता की जयकार और वंदे मातरम के साथ ढोल नगाड़ों और आर्मी बैंड की मधुर ध्वनि से गुंजायमान केदारनाथ धाम। भक्तिभाव से परिपूर्ण माहौल में भक्तों और श्रद्धालुओं के जुलूस के साथ डोली पर सवार हुए बाबा केदार और परंपरा के अनुसार बाबा केदार की डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। भैया दूज के मौके पर शुभ मुहूर्त में आज तड़के 4:30 बजे केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। इसके बाद विधि विधान से बाबा का अभिषेक किया गया और फिर आरती के बाद भोग लगाया गया। बाबा केदार की समाधि पूजा के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 6:30 बजे मंदिर में गर्भगृह के द्वार बंद किए गए और फिर बाबा केदार के पंचमुखी चल विग्रह को डोली में विराजमान कर मंदिर से बाहर लाया गया। विधि विधान से सारे अनुष्ठान पूर्ण किए जाने के बाद सुबह 8:30 बजे मंदिर के मुख्य कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए और बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ऊखीमठ में स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई। यह डोली 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो। जाहिर है इस बार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार के धाम को 12 कुंटल फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर भी महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे ताकि कपाट बंद होने से पहले बाबा के अलौकिक दर्शन कर सकें। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल एक बार फिर जब बाबा केदार के धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा तो उनके लिए सुविधाएं भी बेहतर होंगी और वे ज्यादा सहूलियत से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है आदमी। हालांकि दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होने के कारण केदारनाथ धाम सहित उत्तराखंड के 4 धामों की तीर्थ यात्रा आसान नहीं है और माना जाता है कि वे बड़भागी श्रद्धालु ही यह यात्रा कर पाते हैं, जिन पर बाबा केदार, बद्री विशाल और परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि इन इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का डर हमेशा बना रहता है और समय समय पर बारिश, बर्फबारी तो आम बात है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से हर बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भरपूर व्यवस्था की जाती है। इस बीच अब उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की शीतकालीन यात्रा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि देश विदेश के लोग जाड़े के दौरान भी यहाँ के तीर्थों के दर्शन कर सकें और तीर्थ यात्रा की अपनी आकांक्षा पूरी कर सकें। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए और इसके साथ ही चार धाम यात्रा के समापन की शुरुआत हो गई। अगले 6 महीनों तक अब मां गंगा मुखवा में विराजमान होंगी और वहीं श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी। धूमधाम से बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। अब 6 महीने मुखवा मुखी मठ में होंगे मां गंगा के दर्शन। चार धाम यात्रा अब अपने समापन की ओर है। बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चार धाम यात्रा के समापन की शुरुआत हो गई। एक दिन पहले अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ अभिजीत मुहूर्त में 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा मुखी मठ के लिए रवाना हो गई। रात में मार्कंडेय में निवास करने के बाद आज सुबह डोली मुखवा पहुंची, जहां अगले 6 महीने तक मां गंगा विराजमान रहेंगी और यहीं श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन पूजन कर सकेंगे। ऐसा सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के मुताबिक किया जाता है। परंपरा के मुताबिक अन्नकूट पर्व पर कपाट बंद होने पर गंगोत्री धाम से गंगा जी की उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर मुखवा गांव ले जाया जाता है, जहां मां गंगा की प्रतिमा गंगा मंदिर में शीतकाल में विराजमान रहती हैं, क्योंकि शीतकाल के 6 महीने के दौरान गंगोत्री धाम में काफी बर्फ पड़ती है और तापमान में भी काफी गिरावट होती है। हालांकि इस दौरान थोड़े बहुत पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। शीतकाल के दौरान गंगोत्री धाम में पूजा पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि मां गंगा की चल विग्रह मूर्ति यहां से उठकर 6 महीनों के लिए मुखवा मुखी मठ में विराजमान रहती हैं। लेकिन यहां इस दौरान अखंड दीपक दिन रात जलता रहता है। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा के पूजनीय धामों में से एक है। देवी गंगा को समर्पित यह पवित्र मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। हर साल चार धाम यात्रा पर कई श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इस साल भी यहाँ तीर्थयात्रियों की खूब रौनक रही। इस साल करीब 7,57,000 से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे और मां गंगा के दर्शन पूजन किए। इस साल चार धाम यात्रा के दौरान भक्तों का जोश देखते ही बना। शीतकालीन कपाट बंद होने से पहले 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम में दर्शन किए। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। अब छठ पूजा को बस 2 दिन रह गए हैं, ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में भी युद्ध स्तर पर घाटों की सफाई की जा रही है और लगातार यमुना के पानी की गुणवत्ता भी मापी जा रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बार छठ को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। शनिवार को नहाय खाए के साथ सूर्योपासना के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। युद्ध स्तर पर यमुना के घाटों की सफाई की जा रही है। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी की टीमों के साथ साथ खुद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यमुना की सफाई करते नजर आए। आईटीओ के पास हाथी घाट पर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। की राजधानी दिल्ली में इस बार छठ का पर्व उस तरीके से मनाया जाएगा जैसे आज तक नहीं मनाया गया है। यमुना के घाट पर हम खड़े हैं, यह हाथी घाट है आईटीओ के पास और यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चालू है। यमुना पीछे एकदम साफ आपको नजर आ रही है और यहीं पर तैयारी भी चल रही है। जगह जगह पे जेसीबी लगे हुए हैं। जो यहाँ पे मिट्टी है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है ताकि जब तक छठ का पर्व आए तो यहाँ पे पूरी तैयारी की जा सके। देखिए जगह जगह पर ये मशीनें लगी हैं, जेसीबी भी आपको नजर आ रही है। इसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जो घाट, जो यमुना का घाट है उस पर कोशिश है कि एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जा सके कि हजारों महिलाएं एक ही बार के अंदर यहाँ पे अर्घ दे सके। सिर्फ हम तट की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर यमुना की भी बात करें तो यमुना में देखिए किस तरीके से मशीनें लगाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार यमुना नदी पहले के मुकाबले काफी साफ नजर आ रही है। नदी की सतह पर किसी भी तरह का झाग दिखाई नहीं दे रहा है, जो पिछले कई सालों से चिंता का कारण रहा था। वहीं छठ से पहले यमुना के पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पिछली बार जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो 2 और 2 से नीचे थी, अब की बार 4 के ऊपर है।
पीएच वैल्यू वैसे कितना था? पीएच वैल्यू तो लगभग इतनी है, पीएच वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। हाँ, क्योंकि पीएच वैल्यू पानी के नेचर को बताता है कि पानी अम्ल है या क्षार है या न्यूट्रल है या उदासीन है, इस तरह की जो स्थिति होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। और अब की बार की एक्वेटिक लाइफ के लिए वाटर की जो क्वालिटी है डाउन स्ट्रीम जो है आफ्टर डिफॉर्मर्स बहुत अच्छा है। और फ्रोथ फॉर्मेशन आपने पिछले साल भी उसको कवर किया होगा और पिछले साल के कंपैरिजन में भी आपने देखा होगा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर समय समय पर यमुना की वाटर क्वालिटी टेस्ट की जा रही है ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर यहां भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सके। और आप देख सकते हैं कि लगातार हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद जो है यमुना नदी का सैंपल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि बेहद कम समय बाकी है अब छठ के महापर्व में। और हर कोई जो है इस वक्त यमुना नदी में आके भगवान सूर्य देवता को अर्घ देना चाहता है। और सबके लिए ये है कि नदी कितनी साफ है, क्योंकि हर साल इस नदी का जो नज़ारा होता है वो बेहद ही खराब होता है। हर तरफ जो है एक झाग की जो परत होती है वो हर तरफ नजर आती है। सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार छठ घाटों का दौरा कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दावा यही कि इस बार दिल्ली में छठ पूजा ऐसी मनाई जाएगी जैसे पहले कभी नहीं मनाई गई। जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है भव्यता के साथ मनाया जाएगा, बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे, हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियाँ जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। लोग खुश हैं कि इस बार दिल्ली में यमुना के घाटों पर छठ पर्व मनाने की इजाजत मिल गई है। साथ ही सरकार भी इसे भव्य आयोजन बनाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली से तुषांत मेहरा, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, त्योहारों के मौके पर हर साल रेलवे स्टेशन पर जन सैलाब उमड़ता है। ऐसे में लाखों यात्रियों की सुरक्षित यात्रा रेलवे के बड़ा चैलेंज बन जाता है। ऐसे में इस छठ के मौके पर रेलवे हर साल अपनी सुविधाओं में इजाफा करता है। इस बार भी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिहाज से कई सारे बदलाव भी किए हैं। दूरी लंबी है, वक्त कम है, पर जाना तो है। कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई रोजी रोटी की तलाश में महानगर तक आ पहुंचे हैं। पर अब छठ पूजा पर इन्हें लौटना है अपने परिवार के पास, अपने गांव, अपने अपनों के पास। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ है, रेलवे स्टेशनों पर लंबी कतारें हैं। लिहाजा छठ पूजा को लेकर इस बार भी रेलवे ने कई खास इंतजाम किए हैं। बात दिल्ली की करें तो यहाँ छठ को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 6000 स्क्वायर मीटर एरिया में होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें लोगों की सहूलियत के लिहाज से फोन चार्जिंग की सुविधा और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही यहाँ हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। ये पूरा जो होल्डिंग एरिया है, इसमें आप देखिए कि कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है लोगों को यहाँ रखने की। और सामने सुविधा के रूप पर यहाँ पर बहुत सारे हेल्प डेस्क काउंटर्स हैं। बाहर आपको दिखाएं, एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। और किसी को स्वास्थ्य सुविधा करनी हो तो यहाँ पर आके जो यहाँ पर प्राथमिक उपचार कक्ष हैं दिल्ली मंडल का, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, बेहतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए गए हैं। और हर साल की तरह रेलवेज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट करें, भीड़ नियंत्रण करें। और इसलिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशंस दिखा रहे हैं रेलवेज की तरफ से जो की गई है बाहर। अब आपको बता दें कि ये जो एरिया बनाया गया है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से टिकट रिजर्व है। जो रिजर्व टिकट वाले लोग हैं उनके लिए खासकर ये एरिया बनाया गया है। तो अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो आप मेन अपना पहाड़गंज यानी कि अजमेरी गेट का जो इलाका है वहाँ से आप एंट्री करेंगे और एंट्री करके यहाँ पर आएंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है फ़ोन चार्जिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं और एक तरफ आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क भी दिखाई दे जाएगा। हेल्प डेस्क पर आप जो अपने सवाल हैं पूछ सकते हैं।
अपना कार्ड रिचार्ज स्कैन कर सकते हैं। लोग भी रेलवे की इन सुविधाओं से खुश नजर आए। त्योहारों के मौके पर हर साल लाखों की भीड़ को संभालना भारतीय रेलवे के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में रेलवे की कोशिश यही होती है कि सभी यात्री सुरक्षित और सकुशल यात्रा कर सकें और खुशी खुशी त्योहार मना सकें। मिलन शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में छठ महापर्व का उत्साह अभी से दिखाई दे रहा है। इस दौरान छठ की तैयारियों में सुरक्षा पर भी खास जोर दिया जा रहा है। रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएंगी ताकि श्रद्धालु बेफिक्र होकर छठ मैया की पूजा अर्चना कर सके। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में हैं। छठ के लिए पूजन सामग्री सहित अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी शुरू हो चुकी है, जिससे बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बिहार, झारखंड के अलावा यूपी के पूर्वांचल की ओर जाने वाली बस और ट्रेनें मुसाफिरों से फुल हैं। अपने घरों से दूर नौकरी, रोजगार और पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग अब त्योहार के मौके पर घर पहुंच रहे हैं। छठ पर्व के लिए अब महज 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में छठ घाटों की सजावट के साथ साथ सफाई का काम भी तेज हो चला है। छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देने नदी, तालाब और डैमों जैसे जलाशयों का रुख करते हैं। पर्व के दौरान नदी, तालाब और डैम के पास लोगों की सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भीड़ नियंत्रण के साथ घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस छठ के दौरान जो हमारी खुद की जो तैयारियां चल रही हैं, हमारी टीम के अंदर डीप डाइवर्स हैं, उसकी हम तैयारियां करवा रहे हैं। जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनको मेंटेनेंस करा के और अधिक अच्छे से उसको मेंटेन करवा रहे हैं ताकि छठ के दौरान ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। और हमारे पास जो बोट्स हैं उनकी हम मेंटेनेंस करा रहे हैं। छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीमें मॉक ड्रिल कर रही हैं। जलस्तर की निगरानी के साथ नाविक दल हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आप लोग सेफ रहें और आपकी सेफ्टी में ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और हमारी सबसे बड़ी प्राइम ड्यूटी है आपकी सेफ्टी करना। हम आपके साथ हैं, वहाँ पर भीड़ ना लगाएं। भीड़ ना लगाने की बजाय आप धीरे धीरे सभी एक एक करके अपना अर्घ दें और छठ पर्व को अच्छी तरीके से मनाएं। छठ पर्व के दौरान अस्ताचल और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इसके लिए लाखों श्रद्धालु जलाशयों के किनारे सूर्य उपासना के लिए जुटते हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि लोक आस्था का ये पर्व हर्ष और उल्लास के साथ पूर्ण हो। आकाश कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे।